नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे एक्टिव फंड जो होते हैं वो पैसिव फंड से अच्छे नहीं होते और पैसिव फंड आगे चल के क्यों और ज़्यादा पॉपुलर होगा इंडिया में, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्टिव फंड और पैसिव फंड में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली एक्टिव फंड जो होता है उसमें जो आपका फंड मैनेजर है उसको एक्टिवली मैनेज करना होगा आपका फंड, मतलब कंपनी के हिसाब से या फिर जो फंड का थीम है उसके हिसाब से हमेशा उसको बाई सेल करना है या फिर फंड को मैनेज करना है। और उसमें आपको खर्चा ज़्यादा लगेगा, मतलब जो एक्सपेंस रेशियो होता है उस म्यूचुअल फंड का उसमें और ज़्यादा होगा। और पैसिव इन्वेस्टिंग में होता है कि जो फंड मैनेजर होता है आपका वो एक बेंचमार्क को ट्रैक करता है, जैसे S&P 500 हो गया, निफ्टी हो गया या फिर सेंसेक्स हो गया। तो उसमें जो लिस्टेड कंपनी है वो कंपनी बस उस पोर्टफोलियो में होगा और जब भी कुछ इंडेक्स में चेंज होगा तभी वो फंड मैनेजर उस इंडेक्स को भी चेंज करेगा, लेकिन तब तक के लिए वो वैसा ही का वैसा ही रहेगा, जिससे कि बाई सेल कम होगा और आपका एक्सपेंस रेशियो भी कम जाएगा ओवर द लॉन्ग टर्म। और जो मेन चीज़ आपको देखना है इन्वेस्टिंग में वो एक्सपेंस रेशियो होता है कि कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स का जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज कर सके ताकि लॉन्ग टर्म वो सस्टेनेबल हो सके, ताकि ऐसा ना हो कि आप किसी ईयर आप अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं एक्टिव फंड में तो आपका रिटर्न जो है वो आपके कॉस्ट से भी कम है, मतलब जितना आपको रिटर्न नहीं आ रहा उससे ज़्यादा आप उस पर खर्च कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट पे। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू हो गया। तो मैं आपको एक छोटा सा एक डेटा दिखाता हूँ जो 2021 का है। ये एक रिपोर्ट है जिसमें ये जो ऑरेंज वाला पार्ट देख रहे हैं ये हो गया फंड सब उस कैटेगरी का जो अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है, मतलब बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाया है। डोमेस्टिक फंड में ओवरऑल 95% था, लार्ज कैप फंड में भी 95% था, लार्ज कैप ग्रोथ फंड में 99% था। वैसे ही हर का रियल एस्टेट में भी देख सकते हैं मैक्सिमम जो है हर फंड अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया और बहुत सारा कम उसको परफॉर्म कर पाया है। तो अगर आप पिछले साल का डेटा देख के जाएंगे कि हाँ ये वाला जो ब्लू वाला है उसी में इन्वेस्ट करते हैं चल के, तो आगे भी ये और परफॉर्म करेगा, मतलब इंडेक्स से भी ज़्यादा रिटर्न ला के देगा हर बार, मार्केट से ज़्यादा। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है आज जो ये रेड में है म्यूचुअल फंड वो कल इसमें आ सकता है, आज जो इसमें है वो रेड वाले पोर्शन में जा सकता है। तो ये एक रिस्क रहता है। और ये जो डेटा है ये इंडिया का नहीं है, ये यूएस का है। इंडिया का भी ऑलमोस्ट 53% है। एक आप आर्टिकल देख सकते हैं जो इंडिया के बारे में है, हाफ ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स फेल टू बीट बेंचमार्क फॉर अनदर ईयर। ये 2022 13 अप्रैल का है। तो ये आप देख सकते हैं डेटा है 50% इंडियन इक्विटी लार्ज कैप में जो है S&P BSE 100 को भी बीट नहीं कर पाया। और सेम पीरियड में मिड कैप स्मॉल कैप में 27% फंड अंडर परफॉर्म किया है, यहाँ तक कि ELSS फंड भी जो हम लोग टैक्स सेविंग के लिए यूज़ करते हैं। तो फिर आप यहाँ आ जाइए, लार्ज कैप फंड 68%, जो अगर 10 ईयर पीरियड हम लोग देखते हैं तो उसमें 68% बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा। मतलब जो कोई आदमी उस फंड में 10 साल से इन्वेस्ट कर रहा है तो वो 10 साल में भी वो 10 साल का जो मार्केट का रिटर्न है उसको भी बीट नहीं कर पाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक कि लिखा है इवन बॉन्ड मैनेजर्स फंड टू आउट परफॉर्म, फेल टू आउट परफॉर्म। तो देख सकते हैं ये कितना रिस्की है एक्टिव इन्वेस्टमेंट। एक और ग्रो का आर्टिकल है। ग्रो का आप जानते हैं ये ऐप है जिसपे आप एक डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। तो एक्टिव फंड और पैसिव फंड का मैनेजमेंट में यहाँ दिया हुआ ये सब लिंक मैं आपको वीडियो में डाल दूंगा जिससे आप बाद में देख सकते हैं। तो इंडेक्स फंड का कुछ एडवांटेज ग्रो के वेबसाइट पे है। पहला है कि वो चीप है, मतलब एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है वो लोग का। इजी टू बाई है, डायरेक्ट कंपनी से खरीद सकते हैं। डाइवर्सिफाइड है, मतलब निफ्टी और सेंसेक्स जो है उसमें सिर्फ एक टाइप का कंपनी नहीं है, हर टाइप का है। बैंक हो गया, फिर ऑयल कंपनी हो गया,
फिर आईटी का हो गया, हर तरह का एफएम, आईटीसी हो गया, ये सब। और डिसएडवांटेज बस यही है कि किसी का पर्सनल चॉइस के हिसाब से वो अच्छा नहीं हो, और कोई इन्वेस्टर को वो सब कंपनी पसंद नहीं है तो उसके लिए वो अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आपको मार्केट के साथ जाना है और इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में अगर आप बिलीव करते हैं तो आपको इंडेक्स फंड पे भरोसा करना चाहिए। एक ट्विटर पेज मैं सजेस्ट करूंगा जो आप सबको फॉलो करना चाहिए, वो है वन पेज फाइनेंस। तो इसका एक छोटा सा इंडेक्स फंड पे था, समरी में आपको दिखा देता हूँ। इंडेक्स फंड, इट इज़ नियरली फ्री, इजी टू मैनेज, वेल डाइवर्सिफाइड है, मार्केट को कॉपी करता है, तो आउट परफॉर्म अंडर परफॉर्म करने का कोई चांस नहीं है। मोस्ट प्रोफेशनल्स जो फंड मैनेजर्स होते हैं उसको भी बीट कर देता है, मोस्ट म्यूचुअल फंड्स को भी बीट करता है, अबव एवरेज रहता है। और अल्फा ट्रैप पे आपको नहीं पड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा जो होता है, जैसे मान लीजिए मार्केट एक साल में 10% रिटर्न दिया और कोई फंड आपको 14% का रिटर्न दे रहा है, तो अल्फा वहाँ पे 4 है, मतलब वो 4% दे रहा है। तो हर बैंक हो चाहे वो एएमसी हो, वो आपको बोलेगा कि हम आपको अल्फा ला के देंगे। तो अल्फा के ट्रैप में आपको मत पड़ना है, आपको बस इंडेक्स पे फोकस करना है, वो आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि अल्फा निगेटिव भी जा सकता है। अगर वो कह रहा है 10 साल से हम लोग अल्फा दे रहे हैं, 5-10 हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, एक ऐसा भी टाइम आएगा कि वो निगेटिव में भी जा सकता है। और इसी पेज का एक यहाँ पे ये है, लेट कृष्णा बॉर्न इन पोर्टफोलियो, महाभारत ऑफ म्यूचुअल फंड, ये आप देख सकते हैं, अच्छा रहेगा। एक बेसिकली महाभारत के थीम के बेस्ड पे कैसे बैंक वाले आपको ज़बरदस्ती एक्टिव फंड देना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप उनका इनकम बढ़ाइए ताकि उसका जो एक्सपेंस रेशियो होगा वो ज़्यादा होगा। तो एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए ये आपको गाइड करेगा महाभारत का थीम लेके। एक बार आपको इसे भी देखना चाहिए। तो ये था एक बेसिकली छोटा सा ओवरव्यू। और आपको चलिए दिखा देता हूँ एक्टिव वर्सेस पैसिव फंड का थोड़ा एक्सपेंस रेशियो, एक कंपैरिजन करके। तो इक्विटी में हम लोग गए, इंडेक्स फंड में गए। इंडेक्स फंड में एयूएम बढ़ा दिया जाए तो देख सकते हैं यूटीआई है, फिर एचडीएफसी का है, आईसीआईसीआई का है, एसबीआई का है। सबसे ज़्यादा एयूएम अभी यूटीआई निफ्टी 50 के पास है। तो ये रहा हम लोग का यूटीआई निफ्टी 50। तो ये देख सकते हैं 5 ईयर का सीजीआर है 13.31%। इसके आप कंपैरिजन करेंगे बाकी सबका भी तो ऑलमोस्ट सबका सेम है, थोड़ा भी नहीं है, ऑलमोस्ट थोड़ा मोड़ा वो इधर होता है, लेकिन इंडेक्स को ही ये लोग कॉपी करता है। फिर एक्सपेंस रेशियो देख लीजिए 0.21 है, शार्पन रेशियो ये हो गया, यहाँ अल्फा है ही नहीं, इसको अल्फा से मतलब ही नहीं। फिर रिटर्न्स हमेशा एफडी से ज़्यादा ये लोग दिया है, एक्सपेंस रेशियो कम है, लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने के लिए अच्छा है, कोई रेड फ्लैग नहीं है। और एग्जिट लोड भी नहीं है इसमें, एसआईपी अलाउड है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 है। और ये 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं श्रवण कुमार गोयल जी। अगर हम इसी में कोई लार्ज कैप फंड या मिड कैप फंड में जाते हैं या फ्लेक्सी कैप फंड में ही जाते हैं, जो सबसे बेस्ट आजकल चल रहा है पराग पैरक फ्लेक्सी कैप फंड, इसका आप 1 ईयर का देखिए कितना है, 3%। 5 ईयर का 18%। तो इसका अब एक्सपेंस रेशियो देखा जाए 0.75%। पी रेशियो आप देख सकते हैं शार्पेन, ये सबसे कोई मतलब नहीं है। एग्जिट लोड भी है इसमें, मतलब आप अगर निकालते हैं 10% तक का तो कोई चार्ज नहीं है, और रिमेनिंग पे 2% लगता है, 1 साल से पहले निकालते हैं, अगर 1 साल बाद निकालेंगे तो 1%। तो हर चीज़ में ये लोग अपना कमाई करने के लिए करते रहते हैं। हाँ, ये अगर आपको 10 साल बाद 15 साल बाद होल्ड करना है तब तक के लिए ठीक है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ये मार्केट को बीट करेगा हर साल। तो ये आप लोग को देख लेना है। तो यही था बस इस वीडियो में।
और आप ये सब आर्टिकल का मैं लिंक डाल दूंगा। वो वन पेज फाइनेंस का हो गया, ग्रोक आर्टिकल या इन्वेस्टोपीडिया का, और ये दो आर्टिकल जो था वो भी मैं डाल दूंगा, वो आप लोग देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलता हूँ आपसे और नए वीडियो में।